लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल ने मचाया कोहराम। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़े हुए हैं। 16वें दिन भी बढ़ी कीमत, जनता हो चुकी परेशान। पेट्रोल रेट बढ़ा दिया गया है, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया गया है एंड अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपये ज़्यादा बढ़ा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो बढ़ाया था, फिर अभी स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ाए और हम लोग अभी परेशान हो रहे हैं। और थोड़ा कम होगा तो अभी जो कोरोना का सिचुएशन है, तेल बढ़ेगा तो हम लोग कैसे चलेंगे। पहले कोरोना और अब जनता पर महंगाई की मार। सर प्रॉब्लम तो हो रही है, सबको ही हो रही है। रोज़ 1 रुपया बढ़ जाता है और डीजल भी, किसानों को भी डीजल का काम है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हमें भी है, पेट्रोल पर रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है। बाइक हो या कार, महंगे तेल से सब बेकार। जीवन चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं, ऊपर से गाड़ी कहाँ से चलाएंगे। पेट्रोल डीजल दाम बेलगाम। कोरोना कट के बीच जनता की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ गई है। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों की आमदनी बिल्कुल ठप हो गई है, उसी दौरान बीते 16 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल कंपनियों ने 7 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना लागत के हिसाब से संशोधन शुरू किया था। तब से अब तक 16 बार कीमत में बढ़ोतरी की गई है, जिस वजह से अब डीजल के दाम अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वहीं पेट्रोल की कीमत ने पिछले 2 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। कोरोना काल में बहुत लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, तो कई लोगों के कारोबार ठप हुए हैं, यानी आमदनी अठन्नी भी नहीं और खर्चा रुपया दर बढ़ता गया, जिस वजह से जनता बेहद परेशान है। आपको देश के तमाम राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर क्या है जनता का हाल। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। यहाँ बीते 16 दिन में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे का इजाफा हुआ, तो डीजल ने भी 9 रुपये 45 पैसे की बढ़ोतरी की, यानी पेट्रोल में करीब 11% और डीजल में करीब 13% की बढ़ोतरी देखी गई। पेट्रोल 81 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 78 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई। यहाँ भी पेट्रोल डीजल के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 12 पैसे और डीजल में 8 रुपये 62 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल 86 रुपये 36 पैसे और डीजल 77 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया। अब बात कोलकाता की करते हैं। यहाँ पेट्रोल में 32 पैसे और डीजल में 53 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद यहाँ पेट्रोल 81 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 72 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया। नई बढ़ती कीमतों से यहाँ पेट्रोल पंप पर भी लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है और जो लोग यहाँ पेट्रोल डीजल लेने आए वो बढ़ती कीमत से बेहद परेशान दिखाई दिए। गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार उछाल देखा जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पेट्रोल 76 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर हो गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 79 पैसे और डीजल 76 रुपये 87 पैसे हो गया और डीजल 76 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच गया। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। पंजाब के लुधियाना में भी पेट्रोल डीजल के दाम में गजब की बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ पेट्रोल 76 रुपये 26 पैसे और डीजल 69 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया, जिससे लोगों का बजट बिगड़ गया है। यहाँ लोग पहले 100 रुपये में अपना पूरा दिन गुजार देते थे, अब 150 से 200 रुपये तक के बीच पहुँच चुका है खर्चा। अब बात बिहार के पटना की, जहाँ पेट्रोल 82 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया। आपको दिखाते हैं लगातार बढ़ती कीमत को लेकर यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जहाँ कीमत बढ़ने के बाद पेट्रोल पंप कहीं तो सूने थे तो कहीं लंबी कतारें दिखाई दी। बुलंदशहर में पेट्रोल 80 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर और डीजल 71 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते काम सब ठप हो गया, आमदनी का भी कोई जरिया नहीं बचा। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। यूपी के कानपुर में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा का बुरा असर ट्रक मालिकों से लेकर किसानों तक पर पड़ रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद से सामान का आयात और निर्यात काफी बढ़ गया है। ट्रक मालिकों का कहना है सामान को ले जाने के लिए भाड़ा तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन ट्रक में डीजल 600 रुपए तक ज्यादा भराना पड़ रहा है।
वहीं गर्मी की मार झेल रहे किसान डीजल की कीमत में इजाफे से खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग भी नहीं कर पा रहे। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर राजनीति भी गर्मा गई, जिसके चलते विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए 12-13 दिन से रोज दाम बढ़ रहे हैं अभी डीजल पेट्रोल के, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस वो क्रूड ऑयल की वो कम हो रही है। एक बार तो $0 पर बैरल हो गया था और अब लगभग $30 पर बैरल के तरफ रेट है, और उसके बावजूद रोज़ाना रेट बढ़ा रहे हैं। 12 बार जब ये 6 साल के दौरान में एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा चुकी है, वो सरकार अपना खजाना भर रहे हैं, और अब ये जो 2 हफ्ते से हर रोज़ बढ़ रहे हैं, और इस बढ़ोतरी में जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपना तिजोरी भर रही हैं, वो अपना मुनाफा खा रहे हैं। और इस तरीके से अगर पूरा देख लिया जाए तो 6 साल में 18 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने इसमें वसूला है। हालांकि कोरोना काल के चलते दुनिया में कच्चे तेल की कीमत गिर रही है, फिर भी डीजल और पेट्रोल की कीमत में उछाल क्यों आ रहा है, इस पर पेट्रोलियम एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से डेली प्राइस मैकेनिज्म बंद थी, और ये 7 तारीख से अभी मैकेनिज्म चालू हुई है। उसके पहले इस लॉकडाउन के बीच में 2 रकम की प्राइस इंक्रीज हुई है। एक एक्साइज ड्यूटी की हुई थी जो 10 रुपये लीटर पेट्रोल पे और 13 रुपये लीटर डीजल पे हुई थी। हालांकि वो कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं हुआ था, कारण ऑयल कंपनी ने उसको एब्जॉर्ब किया था, जो तेल के दाम कम होने चाहिए थे। उसके बाद राज्य सरकार ने वैट बढ़ाए, जो कि 26% थे पेट्रोल और डीजल दोनों पे, उसको बढ़ा करके 32% किया पेट्रोल पे और 26 से 28% किया डीजल पे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 3 रुपया 14 पैसा पेट्रोल पे दाम बढ़ा और 1 रुपया 2 पैसा डीजल पे दाम बढ़ा। और उसके बाद से 7 तारीख से लेकर के आज तक मोटा मोटी 5 रुपया 58 पैसा डेली प्राइस मैकेनिज्म के जरिए पेट्रोल पे बढ़ चुका है और 5 रुपया 73 पैसा डीजल पे बढ़ चुका है। तो अगर इसकी सारी बढ़ोतरी को देखें तो राज्य सरकार का टैक्स और ये मिलाकर के करीब 8-9 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं, और एक्साइज ड्यूटी को छोड़ करके। कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोगों का काम धंधा चौपट हो गया। ऐसे में पेट्रोल डीजल का बढ़ते दाम परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं, जिसे लेकर हर कोई बेहद परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी खबर इंडिया।